हाँ, अब आप आ गए। हाँ बोलिए मोहम्मद हाकिम जी। अपने आप को थोड़ा और ऊपर रखिए, पूरे फ्रेम में आइए। हाँ, ये सही पोजीशन है। पूरे फ्रेम में जी अपने सर जी। आप को रखिए। भाई जी मेरा क्वेश्चन ये था हाँ बोलिए। कि आप जैसे बताया करते हैं कि आरओ लगाएं 1,000 रुपए में कस्टमर के घर पे लगा दें, हाँ उसके बाद पर मंथ के हिसाब से सर्विस भी करें और अपना पैसा भी लेते रहें। एकदम ठीक है। तो भाई जी इसमें कुछ उनके कागज उगज भी जमा कराना पड़े, जैसे कोई पैसा देने से मुकर जाए, कहीं पे लगा दें ऐसा जगह। अब ऐसा कुछ लोग जगह होते हैं कि ऐसा उनका क्या जगह है। ऐसे आदमी को मत आप ग्राहक बनाइए जहाँ पे आपको डर लगे। जहाँ आपको निश्चिंत रहे अभी कि हाँ यहाँ पे पैसा मेरा सुरक्षित है, वैसे ही आदमी को ग्राहक बनाइए। अभी जैसे लगाने के लिए तो लोग तो बहुत आएंगे सर जब ये रिस्क ऑफर देखिए, चलेगा। एक मिनट जान लीजिए, व्यापार है। व्यापार में आप किसी को उधारी जी देते हैं, 2 मिनट के लिए समझ जी लीजिए। क्या जरूरी है कि वो आपको पैसा दे ही देगा? कोई गारंटी जी है? आप पत्ता दोना का इतना बनाते हैं, कप बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, टोटल तो नकदी नहीं बिकता जी होगा, उधार भी जाता होगा। जी नहीं, अगर वो जी जी अगला उधार तो बहुत अगला जाता अगर पैसा देने से इनकार कर देगा तो आप क्या कर लीजिएगा? इसका जवाब हमको पहले दीजिए। है जी। उसका क्या करना है, कर तो कुछ नहीं सकते उसका। तो फिर यहाँ भी नहीं कुछ कर सकते हैं, इतना जान लीजिए। दुकानदार पैसा देने के लिए इनकार कर सकता है, लेकिन एक एक घर घर का कंज्यूमर जो पानी पिएगा जी आपके पैसे का, वो कभी ऐसा एहसान जी फरामोशी का काम नहीं करेगा। नमक का पानी जी जानते हैं जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है। कोई ठीक है। किसी का नमक खा लेता है, पानी पी लेता है, और उसके साथ एहसान फरामोशी कर दे तो बड़ा मुश्किल है। जी तो रिस्क तो बिजनेस का जी दूसरा नाम है, रिस्क तो आपको उठाने पड़ेगा। मान लीजिए 10 आड़ो ठीक आप है। स्कीम में डालते हैं, 2 मिनट के लिए मान ठीक है। लीजिए, पूंजी तो डबल होने वाला है। जी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी कहाँ पे पूंजी एक जी साल में दुगना होता है, उस जगह का नाम बताइए हमको। है कोई जगह? कहीं पे नहीं होता। एकदम सामने कहीं देखिए, नहीं आप होता। वीडियो कॉल में हैं, सामने देख के वीडियो कॉल जी में सर। लोग आपको देखेंगे कल को रिकॉर्डिंग में। चलिए जी और सर जी। बताइए, और क्या समस्या आ रही है, जवाब दीजिए। सर जी समस्या समस्या तो कुछ नहीं आ रही है सर जी, लेकिन ये रिस्क दोना पत्थर उठाइए। की मेरी मशीन देखिए। हाँ। ये गाय में ये हीटर लगा होता है, स्टोन हीटर बोलते हैं इसको। अच्छा, ये हीटर मैं बनाना चाहता हूँ, इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा। ये मशीन कहाँ से लिए हैं? ये मशीन तो आई थी गाजियाबाद से सर जी। तो जो आदमी मशीन बनाया है वही इसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा आपको। इसको सर आपको जी उसी से हीटर का रॉ कांटेक्ट करना पड़ेगा। मटेरियल, वो रॉ मटेरियल वाले का पता नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हीटर अगर आपको लेना है तो हीटर में बता सकता हूँ, हीटर के विक्रेता को, लेकिन रॉ हाँ, मटेरियल का कुछ नहीं मेरे तो को पता हीटर चल रहा है। हीटर का जो विक्रेता है उसका पता लेके और हीटर मंगा लीजिए। और उसके बाद इस हीटर को खोल के देखिए, बनने लायक है तो बना लीजिए। दो ही बात ना होगी। सर जी बन तो जाता है, रिपेयरिंग तो मैं कर लेता हूँ, कट में जाता है, कुछ होता तो है नहीं, स्प्रिंग होती है अंदर, वो कट जाती है, उसको खोल के और जोड़ देते हैं, फिर के चलने लगता है। लेकिन मैं चाह ये रहा हूँ कि इसको मैं बना के खुद सेल करूँ यहाँ पे। तो देखिए, बनाइए, खोल के देखिए कैसे बनेगा। जहाँ पे लेकिन इसका रॉ मटेरियल तो सब्जी पता नहीं चल रहा, बनाने को भी मैं अभी बना लूंगा देखिए, इसको। अभी पत्ता दोना के ऊपर में हम रिसर्च नहीं किए हैं, जिस दिन रिसर्च करेंगे पूरा भेद खोल के रख देंगे। सब्जी रिसर्च करिए ना। करेंगे करेंगे। चलिए, और सब ठीक है? और कुछ पूछना है? जी सर जी बस इतना ही पूछना था। क्या हुआ, एमएसएमई लिए? सर जी एमएसएमई अभी नहीं लिए, भाई को बता रहे थे, जो हमारे बड़े भाई हैं अच्छा, डर काहे उनको लगता बता है? रहे थे। इतना सरकार का डर सर जी कुछ योजना नहीं है। लगता है। देखिए, सरकार का इतना तो योजना है, उसका लाभ आपको मिलने जी लगेगा जब आप अच्छा सर जी, एमएसएमई। ये हाँ, एमएसएमई लेने के लिए बैंक अकाउंट का लगेगा। पहले इसके लिए कोई चीज़ की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। देखिए, अभी तक आप जो हैं असंगठित क्षेत्र में जी काम कर रहे हैं, जब एमएसएमई ले लीजिएगा तो आप भी जी संगठित सर। क्षेत्र के अंदर में आइएगा। सरकार को मालूम चलेगा कि आप भी एक उद्यमी हैं, और वो जो जी सरकारी स्कीम है उसका लाभ फिर आप प्राप्त कर पाइएगा। चाहे बैंक का जी कर्ज हो, चाहे बिजली में सब्सिडी हो,
बहुत सारा राज्य का स्कीम है, बहुत सारा केंद्र का स्कीम है जो आपको लाभ मिलने लगेगा। तो इसमें कोई डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है। जी अरे जब अपने जी आप बिजनेस को आगे हमको बढ़ाने का हमको सोचना है कि जितना पे है उतने पे जिंदगी बिताना है, भाई सर, बढ़ाना है। तो दो बढ़ाना चार मुंह से छह नहीं बिजनेस नहीं और भी बढ़ेगा, करने हैं। ऐसे मुंह से सोचने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। जी पहले आपको एमएसएमई पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा, और जी सर। कारोबार आपको बैंक से करने पड़ेगा, तभी आपको पूंजी मिलेगा, नहीं तो कोई मदद नहीं करेगा। अच्छा सर जी, रजिस्ट्रेशन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद क्या करना है? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कीजिए और स्टेट बैंक में को करंट अकाउंट खोल दीजिए 11,000 रुपया से, और सारा जमा जी निकासी उसी के थ्रू व्यापार कीजिए। 1 साल जी सर। संयम के साथ, 1 तारीख आ रहा है ना, जी 1 साल जी सर। संयम के साथ स्टेट बैंक से टोटल जमा निकासी करते रहिए। दिमाग में रखिए कि जी सर। जितना दिन भर में तगादा से पैसा आया, अगला दिन जी पहले हम 10 बजे जाके स्टेट बैंक में जमा कर देंगे। और जी कोशिश ये करेंगे सब लोग को बोलने कि आप जी यूपीआई से पेमेंट कीजिए, पेटीएम से, जी जी गूगल पे से, फोन पे से, और उस सबको उसी खाता से जोड़ दीजिए। पैसा आएगा जी खाता सर। में चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। और जो भी खरीदना जी है आप भी यूपीआई से पेमेंट कीजिए। नगदी का जी सर। प्रयोग कम से कम कीजिए। आपको जी बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा, नगदी का लफड़े नहीं रहेगा तो बैंक जाना नहीं पड़ेगा। जी सर। जी लेकिन कसम खा लीजिए कि 1 रुपया भी हम नगद जो भी कलेक्शन होगा वो हम बैंक में जाके डाल देंगे, और जो भी जी खर्च सर। करेंगे वही बैंक से खर्च करेंगे। मेरा मकसद है 1 साल टर्नओवर कैसे आएगा, जी सर। उसको तो कोशिश करना है ना, तभी ना सरकारी योजना में लाभ मिलेगा, बिना गिरवी के ऋण मिलेगा। ये सब का फायदा जी कैसे सर। मिलेगा? उसके लिए आपको तो कुछ जी मेहनत करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं डरिए मत, एमएसएमई ले लीजिए, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आज ही 2-4 वीडियो देखिए एमएसएमई खुद से कैसे लें। वीडियो में बहुत लोग जी बताता है ये करें, ये करें, ऐसे करें, वैसे जाएं, ले लीजिए। अच्छा सर जी, एमएसएमई में कोई चार्जेस तो कटता नहीं होगा, कोई कि कुछ नहीं, कटता है कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एमएसएमई भी कुछ कुछ नहीं नहीं कटता। कटता है, जीएसटी में भी कुछ नहीं कटता है। और स्टेट बैंक के करंट जी अकाउंट में अगर आप 10,000 से नीचे बैलेंस नहीं रखिएगा तो वहाँ भी 1 पैसा नहीं जी कटेगा। आपका बैलेंस जी हमेशा सर। 11,000 बना के रखना है, उसको नीचे नहीं आने देना है। जी जी मेहनत कीजिए। पहला कदम एमएसएमई। जानते हैं एमएसएमई लेने से सबसे बड़ा लाभ क्या है? कल को ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन लेने जाइएगा तो आधा पैसा सरकार दे देगा, 50% सब्सिडी है। ठीक है सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये कुआं से बाहर निकलिए, नहीं तो पूरा जिंदगी कुआं में बीत जाएगा। कुआं से जी बाहर निकलिए, कुआं से बाहर। देखिए एमएसएमई लेने का मतलब है आप कुआं से बाहर आ जाइएगा। ठीक है? बहुत जल्द सर जी कुआं से बाहर निकल आएंगे। हाँ तो एकदम कल आइए ना, आज रात में लीजिए। अरे एक काम तो जी कीजिए सर। ना कि आज हम एमएसएमई ले लेंगे। कम से जी कम एक काम कीजिए, और कौन कौन सा उसमें देना है वो सारा डिटेल भरिएगा, समझिएगा कि कौन कौन सा बिजनेस देना है। उसमें 4-5 ऑप्शन रहता है, 3-4 ऑप्शन रहता है, उस सबको ठीक से समझ जी बूझ के लीजिए। 2-4-10 वीडियो देख जी लीजिए तब लीजिए। ठीक है? ओके, नमस्कार। ठीक है। नमस्कार सर। हाँ, तो ये थे मोहम्मद हाकिम जी, उत्तर प्रदेश से, पत्ता दोना और बहुत तरह के सामान के निर्माता। चलिए आगे बढ़ते हैं।